अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट इमरान बलोच और आप देख रहे हैं रोड टू वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है इस्तांबुल, यूरोप टू एशिया, इमोनू टू उस्कुदार और बोस्फोरस का टूर। आज इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने बेहाफ पे ये टूर कर सकते हैं। किसी ट्रैवल एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको इस्तांबुल कार्ड, जो ट्रैवलिंग कार्ड होता है यहाँ का, इस्तांबुल कार्ड आपको परचेज़ करना पड़ेगा, जिसके प्राइस हैं 6 लीरा। वो आप परचेज़ करेंगे, वो आपको हर जगह काम आती है, यानी क्रूज़ में भी, फेरीज़ में भी, आपको मेट्रो, ट्राम, बसेस, ईच एंड एवरी जगह पर आपको काम आती है, यानी आप यूज़ कर सकते हैं उसको लेने के बाद आपको 3 लीरा पर ट्रिप चार्ज कर देंगे। जब आप 3 लीरा देंगे, उसको पंच करेंगे, 3 लीरा आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, तो आप बोर्ड पे जा सकते हैं। और बोर्ड पे जाने के बाद टॉप ऑफ द फ्लोर पे चले जाओ, सबसे ऊपर, क्योंकि जो व्यूज़ सबसे ऊपर जो दिखते हैं ना, रियली वो इतनी अमेजिंग व्यूज़ अभी आप देख रहे हैं। यूरोप है जिसमें सुलेमानी मॉस्क, कैमल मॉस्क, आया सोफिया सब नज़र आते हैं। अब रुख हमारा जो है वो एशिया की तरफ है। आपको जो व्यूज़ बिटवीन एशिया एंड यूरोप एंड बोस्फोरस के जो नज़र आते हैं, उसमें गलाटा टावर है, जितने भी आइकॉन है इस्तांबुल के, जो लोकेशन है, और इसमें सेंटर में आपको सारे नज़र आते हैं। मेरे बैक साइड पे अभी गलाटा टावर आपको नज़र आ रहा है, फ्रंट पे आया सोफिया है, ब्लू मॉस्क है, और मेरे बिल्कुल बैक पे बोस्फोरस ब्रिज है, और मेरे राइट साइड पे है वो मैदन टावर है। तो सारी चीज़ें एक साथ हैं, और टॉपकापे पैलेस भी आपको यहाँ से नज़र आता है। तो ये जो इमोनू से उस्कुदार का जो सफ़र है वो 15 मिनट का सफ़र है। इस 15 मिनट में आप मारमारा सी एक साइड पे होगा, ब्लैक सी एक साइड पे होगा आपके, तो आप ब्लैक सी में भी आप ब्लैक सी भी देख सकते हैं, मारमारा सी भी देख सकते हैं, यूरोप भी देख सकते हैं, एशिया भी देख सकते हैं। क्योंकि जो हम यूरोप से ही एशिया जाने की तैयारी में हैं, अभी बोर्ड पे बैठे हुए हैं, तो हम यूरोप से ही एशिया जाएंगे। तो ये बोर्ड अभी जो इमोनू गलाटा ब्रिज के पास स्टेशन है इमोनू, वहाँ से हम इस बोर्ड पे बैठे हैं। और उस्कुदार जो एशिया है, और उस्कुदार में जो आपके नज़ारे हैं, मैदन टावर, रियली वो इतना अमेजिंग प्लेस है। तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 लीरा देने पड़ेंगे। 3 लीरा में आप ये ट्रिप कर सकते हैं अपने आप, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप 3 लीरा पे करें और बोर्ड पे बैठें। अमेजिंग व्यूज़ पूरे इस्तांबुल के, जितने भी मस्जिदें, मॉस्क एंड आइकॉन बिल्डिंग्स जितने भी, वो सारे आप एक ही बोट ट्रिप में देख सकते हैं इसमें। अब इसका जो सफ़र है ना, ये जो बोट ट्रिप है, कोशिश करके शाम के टाइम कर लें, 5 बजे के टाइम, 4 बजे के टाइम, कि उस टाइम जो सनी टाइम नहीं होता, सनी डे नहीं होता, क्लाउडी होता है या सनसेट का टाइम होता है। तो उस टाइम ये व्यूज़ जो हैं वो इतने प्यारे होते हैं, और जो कैप्चर जो होता है कैमरे में वो बड़ा ही फंटास्टिक होता है। क्योंकि जो सनी डे नहीं होता तो वेदर वैसे इतना प्यारा हो जाता है और आपको मज़ा आता है, गर्मी भी नहीं होती उस टाइम इतनी। क्योंकि आप दोपहर के टाइम जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। दोपहर के टाइम पे इतना क्लाउड नहीं होता, पब्लिक नहीं होती है, शाम में पब्लिक होती है, और आपको मज़ा भी आता है घूमने का, वेदर भी अच्छा होता है। और एक ये फेरीज़ जो है, ये इस्तांबुल का जो सबसे मुझे अच्छा लगता है ट्रांसपोर्ट, वो पेरीज़ है। क्योंकि पेरीज़ में आप इजीली विदाउट ट्रैफिक कहीं पे भी जा सकते हैं। इसके जो सारे स्टेशंस हैं, आप वहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। 3 लीरा आपको देना पड़ेगा, और आप बाय सी इस्तांबुल के डिफरेंट एरियाज़ में आप जा सकते हैं। मेट्रो, ट्राम, वो ट्रैफिक की वजह से, या टैक्सी, तो मैं टैक्सी के हक़ में नहीं हूँ। आप टैक्सी ना करिए, क्योंकि टैक्सी एक बहुत एक्सपेंसिव है इस्तांबुल में। तो आप टैक्सी करेंगे तो आपके पैसे ही ज़्यादा ज़ाया होंगे। तो आप कोशिश करें, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, आप बाय फेरी करें, बाय बस करें, बाय मेट्रो करें, बट टैक्सी ना करें। और फाइनली हम एशिया पहुंच गए हैं।
सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये उस्कूदार का स्टेशन है या स्टॉप है। हम वहाँ जाके उतर जाएंगे। ये हम एशिया पहुँच गए, सामने हम यूरोप में थे, इसीलिए इसको कहते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल वो ऐसी जगह है कि पूरा दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क हो ना, पूरा दुनिया एक ही कंट्री हो तो उसका कैपिटल इस्तांबुल ही होगा, क्योंकि इस्तांबुल पूरी दुनिया से यूनिक है और सबसे खूबसूरत शहर मुझे इस्तांबुल ही लगा है पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा हैं। आप सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं, यूरोप, एशिया, मरमरा सी, ब्लैक सी, ईच एंड एवरीथिंग इस कंट्री में आपको मिल जाएगा। और यहाँ के एक वेदर, क्लीन सिटी और उसके एरियाज़, उस्कूदार भी बहुत अच्छा एरिया है। उस्कूदार इसीलिए हम आते हैं क्योंकि हम यहाँ पे मैडन टावर का जो नज़ारा होता है वो करीब से हो सकता है उस्कूदार से। अब जैसे पेरिस से उतर जाएंगे तो आप वॉक करेंगे, सिर्फ 5 से 7 मिनट वॉक है पेरिस स्टॉप से मैडन टावर। तो आप उस तरफ वॉक करेंगे तो आपको व्यूज़ जो इस्तांबुल के यूरोपियन साइड के नज़र आते हैं। यूरोपियन साइड का जो व्यूज़ होता है बहुत ही प्यारा होता है। अब एशिया का जो उस्कूदार है वो भी बहुत अमेजिंग एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है उस्कूदार वो भी बहुत अमेजिंग है। तो 5 मिनट के वॉक के ही दूरी पर ही मैडन टावर है। तो मैडन टावर आप अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ से बोट जाती हैं उस्कूदार से मैडन टावर, क्योंकि मैडन टावर में रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं, तुर्किश चाय आप पी सकते हैं वहाँ पे उस्कूदार पे मैडन टावर पे। तो यहाँ से जो है प्राइवेट बोट्स हैं वो आपको वहाँ पे लेके जाती हैं या रेस्टोरेंट पे। इस्तांबुल की सबसे बड़ी खासियत, क्योंकि इस्तांबुल जो है ना वो 3 एम्पायर्स के बिटवीन था, ऑटोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, जिसे स्विस एम्पायर। गलाटा टावर जो था वो स्विस एम्पायर का हिस्सा था, आया सोफिया था वो बाइजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा था, और बाकी जो इसके एरिया थे वो ऑटोमन एम्पायर के हिस्से थे। तो उसके बाद सब जो है वो ऑटोमन एम्पायर का हो गया था, अब तुर्की का है। तो इसी वजह से इस्तांबुल जो है ना इसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लैंग्वेज मिलेंगे आपको। इसी वजह से बहुत सारे मज़हब आपको मिलेंगे देखने को, चर्च भी मिलेंगे आपको, मस्जिद भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलते हैं। लोग यहाँ से पूरे दुनिया से मिलते हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, रशियन, एशियन, इंडियन एंड अरबिक, सारे लोग एक ही सिटी में आपको जैसे पूरे दुनिया समा जाए इस तरीके का वो है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।